प्रकाश पुंज था गुरुदेव, आप लोगों ने देखा? हाँ हाँ महाराज, यह प्रकाश पुंज हमने भी देखा। राजन, ये तो शुभ संकेत है। आपके भवन में कोई महान आत्मा पधारी है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, पूरी अयोध्या नगरी आश्चर्यचकित है। सारे नगर ने आकाश मार्ग से एक बाल रूपी प्रकाश को राजभवन की ओर आते देखा है। पूरे आकाश में सुंदर सुंदर रंग दिखाई दे रहे थे और सारे नगरवासी महाराज के आंगन में संतान की किलकारी गूंजने की प्रार्थना कर रहे हैं। मात्र नगरवासियों को ही नहीं राजन, अभी तो पूरे संसार को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। अयोध्या वासियों से कहा जाए कि वो उत्सव की तैयारियां करें। जो आज्ञा महाराज। कौशल्या, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप जैसी देवी की कोख से जन्म लेने वाला हूं। मैं मानव कल्याण हेतु धरती पर अवतरित हो रहा हूं माता, और आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। हे माता, यह तो आप स्वयं नहीं जानती कि आप देवी शतरूपा का अवतार है और मेरे पिताश्री स्वयं मनु हैं, जो इस बार महाराज दशरथ बनकर अवतरित हुए हैं। हे माता, मैं इस पृथ्वीलोक के प्रथम पुरुष और प्रथम नारी के घर जन्म ले रहा हूं और आपकी ममता और स्नेह के लिए तरस रहा हूं। हे माता कौशल्या, मैं आप दोनों के पुत्र के रूप में एक आदर्श पुत्र का उदाहरण स्थापित करूंगा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। जय हो महाराज। महारानी कौशल्या ने कमल समान पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। हे महाराज, उनका कक्ष प्रकाश से दमक रहा है और सुगंध से महक रहा है। शीघ्र चलिए। मेरा पुत्र, मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा सा पुत्र, मेरे लाल, मेरी आंखों का तारा, मुझे पिताश्री कहकर पुकारने वाला मेरा पुत्र आ गया। तू हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे पुत्र रत्न प्रदान कर मेरे जीवन की अमावस को
पूर्णिमा के चंद्र सा जगमगा दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, अयोध्या धन्य हो गई। मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी, मेरे लाल। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। प्रिय, देखिए तो हमारा पुत्र कितना सुंदर है। हमारी ज्येष्ठ रानी ने हमें ज्येष्ठ पुत्र भी प्रदान कर दिया। आपने हमारे जीवन को एक सुखद कोलाहल से भर दिया है प्रिय। आपने हमारे रघुकुल को वो दीपक प्रदान कर दिया जिसके प्रकाश में हमारा वंश यहां से आगे बढ़ेगा। प्रिय, आप चाहें तो इस समय हमसे कुछ भी मांग सकती हैं, कुछ भी। मुझे जो मांगना था बिन मांगे मिल गया। आपके अधरों पर जो मुस्कान है, नेत्रों में जो चमक है, मुख पर हर्ष की जो लालिमा है, मैं ईश्वर से वही मांगा करती थी। आज आपको देखा तो लगा भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे सब कुछ दे दिया। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी। महर्षि और महामंत्री जी पधारे हैं। आइए गुरुदेव, आइए। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती। मैं धन्य हुआ। राजन, इस बालक में मुझे यश, तेज, वीरता, धैर्य और मर्यादा की प्रतिष्ठा तथा चरित्र की महानता का बाल रूप दिखाई दे रहा है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि अयोध्या में अचानक ही वसंत क्यों छा गया था, उसका कारण क्या था। गुरुदेव, एक संतानहीन पिता को पुत्र जन्म पर जो हर्ष होता है वो तो मुझे है ही, किंतु न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये नवजात शिशु पुत्र से कुछ बढ़कर है। कौन है ये समझने में मैं असमर्थ हूं। आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं है राजन। ये बालक स्वयं समझा देगा कि ये कौन है, क्या है। गुरुदेव, मैं अपने इस पुत्र का कोई ऐसा नाम रखना चाहता हूं जिसे संसार कभी भूल न पाए। अवश्य राजन, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है और कर्क लग्न में राजमहिषी कौशल्या ने इस अनन्य बालक को जन्म दिया है। इसके स्वयं के ग्रह भी महान है। इस समय सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह अपने उच्च स्थान पर हैं। आपके घर में साक्षात ब्रह्म ने जन्म लिया है राजन। इस बालक का नाम राम के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। राम, राम, राम।
महामंत्री सुमंत, सारी अयोध्या में घोषणा करवा दीजिए कि हमारे घर रघुकुल के भविष्य ने जन्म ले लिया है, अयोध्या के भावी नरेश ने जन्म ले लिया है, राम ने जन्म ले लिया है। छोटी रानी, राम आ गए। अयोध्या में राम आ गए। हमारी अयोध्या में श्री राम आ गए। राम आ गए? हाँ छोटी रानी, बड़ी रानी ने सूर्य समान पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, सूर्य समान पुत्र। मूर्ख, दीपक को सूर्य कह रही है। सूर्य तो मेरी कैकेयी के गर्भ से उदय होगा। उसने उदय होने में विलंब अवश्य कर दिया है, पर जब वो निकलेगा तो सारे दीपक उसके प्रकाश के आगे मंद पड़ जाएंगे। उसका नाम राम रखा है? हाँ छोटी रानी, महर्षि ने उसका नाम यही रखा है। कितना प्यारा नाम है। हम सब तो ये नाम सुनते ही झूम उठे। राजभवन में चारों ओर राम के ही नाम की माला जप रहे हैं लोग। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं भी तो देखूं अपने राम को। मुझसे धैर्य नहीं हो रहा है। चल, मुझे ले चल वहां। अरे अरे, तुम्हें अपनी अवस्था का तनिक भी ध्यान नहीं? इस अवस्था में यूं झटके से उठना बैठना, दौड़ने भागने का प्रयास करना हानिकारक हो सकता है। दाई माँ, इस समय मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। मैं अपनी बहन के पुत्र के दर्शन किए बिना नहीं रह सकती। आप जानती हैं राम ने मुझे क्या बना दिया है? क्या बना दिया है जो तुम इतनी उतावली हो रही हो? दाई माँ, राम ने मुझे माँ बना दिया है। आज जब तक मैं उसका मुख नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। चल चल, मुझे अभी वहां ले चल। चल। हे ईश्वर, तूने एक बार फिर मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी। मैं तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाई कि सबसे पहले संतान मेरी पुत्री को ही देना, किंतु हर समय तुम मेरी प्रार्थना सुनते समय ही बहरा क्यों हो जाता है? परंतु मेरा नाम भी मंत्रा है, मंत्रा। मैं अपनी पुत्री को इस राजभवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाए बिना हार नहीं मानूंगी। और एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगी।